गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। मैं रवि आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आर एंड आर अपना मोदी केयर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। मतलब हमें क्वेश्चन से ही आंसर को फाइंड कर लेना है और इसको यूज करके हम कैसे क्या करते हैं, अपना नंबर ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग और कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं दोस्तों। इस इस स्लाइड को पूरा आप देखने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जरूर आप पे कॉन्फिडेंट होंगे कि हाउ टू गेट टू एस इन नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में हमको कैसे एस बोलवाना है, कैसे ये हमारा प्रोस्पेक्ट न्यू कंसल्टेंट यस बोलेगा, उसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। तो थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे द 5 गोल्डन रूल्स फॉर सक्सेस, ये हमारे क्या कहते हैं 5 गोल्डन रूल्स होते हैं जो कि सक्सेस को डिफाइन करते हैं। जैसे हम फर्स्ट रूल की बात करते हैं, सी मोर पीपुल। दोस्तों, आपको और ज़्यादा लोगों से मिलना है। दिस इज द important rule. Talk to anyone who stand still long enough to still to you। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। और आप जिसके भी साथ खड़े हो, जिससे भी बात करें, चाहे थोड़ी ही देर हो, लेकिन आप उससे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट रूल ये रहा दोस्तों। और दूसरा भी रूल है, सी मोर पीपल। सी मोर पीपल मतलब इस रूल में भी कहा जा रहा है कि हमें और लोगों से बात करना है और लोगों को भी देखना है। सो कीप कॉलिंग पीपल। आप लोगों से कॉल करते रहिए, बात करते रहिए। यू कैन बी अ बेस्ट प्रेजेंटर इन योर टाउन, बट इफ यू नॉट सी द थ्रू प्रोस्पेक्ट, यू आर यू आर आउट ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बता रहा है स्लाइड ये। हमें लोगों से बात करते रहना है। और उसके बाद अगर आप अच्छे प्रेजेंटर हो सकते हैं आपके टाउन में, आपके एरिया में, बट अगर आप प्रॉस्पेक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस बिजनेस से आउट हो सकते हैं। तो आपको प्रॉस्पेक्टिंग करना है। बड़े बड़े जो हमारे अपलाइन है, जो मिलेनियर हैं, जो अच्छा बिजनेस ऑलरेडी इनकम कर रहे हैं, वो लोग भी अभी भी क्या है, प्रोस्पेक्टिंग बंद नहीं करते। प्रोस्पेक्टिंग हमारा मतलब रूटीन प्रोसेस है, हमको प्रोस्पेक्टिंग बंद नहीं करना है। और उसके बाद आता है थर्ड, सी मोर पीपल। सी मोर पीपल मतलब हमको और लोगों से बात करनी है। और क्या तरीका हो सकता है, कंटिन्यूअसली टेल योर स्टोरी। आप उनको, अगर वो मना भी कर रहे हैं या क्या कहते हैं, किसी से हमारा एक या दो फॉलो अप हुआ, उसके बाद भी अगर वो कुछ एक्सक्यूज आता है, तब भी हमको उनको कंटिन्यूअसली उनसे बात करना है। अपने कंपनी की स्टोरी के बारे में बताना है, अपने और चीज़ों के बारे में बताना है। इफ़ यू ओनली ओबे दीज फर्स्ट 3 रूल्स, यू डिड बिकम अ आउटरेज सक्सेसफुल। अगर हम इन तीनों रूल को हम मतलब फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो सक्सेस डेफिनेटली हमको मिलने वाली है दोस्तों। उसके बाद हम दोस्तों आते हैं फोर्थ रूल में। फोर्थ रूल हमारा कहता है, यूज द लॉ ऑफ एवरेज। हमें लॉ ऑफ एवरेज को के बारे में जानना है दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज के बारे में। लॉ ऑफ एवरेज हर चीज में गवर्न करता है, हर चीज में अप्लाई होता है दोस्तों। जैसे अ टिपिकल एवरेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लॉ ऑफ एवरेज इज 10:6:3:1। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, तो लॉ ऑफ एवरेज हमारा होता है 10:6:3:1। तो दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो 10 जो नंबर है, 10 जो नंबर है, अगर हम 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो 6 लोग ही उस बिजनेस के बारे में एक्साइटेड होंगे बिजनेस प्रेजेंटेशन में, और वो सुनेंगे। और उसके बाद दोस्तों, हो सकता है उनमें से 3 लोग आपका बिजनेस ज्वाइन करें। 3 रिप्रेजेंट करता है कि 3 लोगों ने आपके बिजनेस को ज्वाइन किया। और 1 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट हु कमिटेड एंड डू बिजनेस लॉन्ग टर्म।
तो नंबर 1 प्रेजेंट करता है कि कौन आपके बिजनेस मतलब एक ही आपके बिजनेस पे लॉन्ग टर्म के साथ चलेगा। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से ये क्लियर है, अगर हमको 100 लीडर अपने टीम में बनाने हैं फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए, तो हमको मिनिमम 1000 लोगों से बात करना होगा, 1000 से प्रोस्पेक्टिंग करना होगा। तो क्या दोस्तों आप लोग इतने लोगों से बात कर चुके हैं? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज मैक्सिमाइज योर प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। आप अपने प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को मैक्सिमाइज करिए और बात करिए कि अगर हम 100 की टीम बनानी है, 1000 से बात करना है, 1000 की टीम बनानी है, हमें 10,000 लोगों से बात करना है। तो दोस्तों ये था लॉ ऑफ एवरेज। और उसके बाद हम ट्रेनिंग स्किल्स और भी चीजें, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाकर अपना, और कैसे हमें अपना एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज को इम्प्रूव करना है। अगर हम लॉ ऑफ एवरेज को अपने इम्प्रूव कर लेते हैं तो हमारा बिजनेस ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों उसमें क्या है, जैसे हमको इसी एवरेज को क्या करना है, 10:8:3:1 करना है, 10:8:5:3, ये अगर हम बना लेते हैं। अगर हम 10 से बात कर रहे हैं, 8 उसमें एक्साइटेड है, 8 में 5 जुड़ता है, 5 जुड़ता है तो उसमें 3 हमारे साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस करता है। तो अगर हमको 300 पीपल जोड़ने हैं तो हमको केवल 1000 से ही बात करने में ही 300 पीपल जुड़ रहे हैं। तो ये हमारा रिजल्ट क्या हुआ, 3 टाइम हो गया। तो उसके लिए हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से हम लोगों से बात करेंगे कि जिससे हमारा लॉ ऑफ एवरेज और अच्छा हो, हमारा एवरेज इंप्रूव हो। तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि हाउ टू गेट एस। हमको एस कैसे लेना है, न्यू प्रोस्पेक्ट से हम कैसे यस बुला सकते हैं, कैसे पॉजिटिव रिस्पांस ले सकते हैं। तो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा दोस्तों कि हमारे पास 4 कीज हैं। फर्स्ट की बताता है मेल्ट द आइस, सेकेंड बताता है फाइंड द हॉट बटन, एंड थर्ड बताता है प्रेस हॉट बटन, एंड फोर्थ बताता है गेट अ कमिटमेंट। तो दोस्तों अभी आप केवल इस सीक्वेंस को जानिए। पहला है मेल्ट द आइस, आपको आइस मेल्ट करना है। दूसरा है फाइंड द हॉट बटन, आपको हॉट बटन फाइंड करना है, पता करना है। और थर्ड आता है प्रेस द हॉट बटन, और जैसे ही आपको हॉट बटन पता चल जाता है उसको प्रेस कर देना है। और फोर्थ में आएगा गेट अ कमिटमेंट, फिर आपको एक कमिटमेंट मिलता है। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं मेल्ट द आइस। मेल्ट द आइस का मतलब हमारे बिजनेस में ये है कि दोस्तों जब भी हम किसी न्यू प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, न्यू प्रोस्पेक्ट से हम बिजनेस प्लान को दिखाते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, तो हमको बस जैसे मिले कि वैसे ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं कर देना है। पहले हम 5 मिनट हम उनसे इंट्रोडक्शन लेंगे, हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक रेपो मेंटेन हो जाता है, एक कनेक्शन स्टेबलाइज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, वो आपकी बातों को सुनता है, आपकी बातों को ध्यान से सुनता है। तो उस कंडीशन में अगर हम क्या कहते हैं, उससे जो भी बात करेंगे तो उसको वो रिस्पांस देगा। तो इस तरह से हम उसके अंदर का जो भी आइस है, आइस को हम मेल्ट कर देते हैं। मे बी जैसे हम किसी न्यू प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, वो कहता है कि ओ ये बिजनेस ये तो हमारे कजिन ने किया और उसको कुछ नहीं हुआ, ये सक्सेसफुल नहीं है और इसके प्रोडक्ट कॉस्टली है। तो हमको जस्ट रिप्लाई देना है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, पहले हमको भी ऐसा लगता था, हमें भी ऐसा लगता है, लेकिन जब मैं इसके डिटेल में जाना, इसके सिस्टम को समझा, फिर मुझे इसका रिजल्ट पता चला। ताकि उसके अंदर जितने भी निगेटिविटी है वो निकल के बाहर आ जाए और उसका माइंड क्या होगा, फ्रेश होगा। तो उस समय जब हम उसके बारे में बताएंगे तब हमारा रिस्पांस, उसका उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों सेकेंड स्टेप पे हमको फाइंड करना है हॉट बटन। फाइंड द हॉट बटन में हमको क्या करना है कि हमारा जो भी न्यू प्रोस्पेक्ट है जिसको हम बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, उसके अंदर प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, पीएमएफ क्या है, जिसके वजह से वो इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा दोस्तों। तो
everyone is motivated by one or two things to make the gain or avoid the pain। तो दोस्तों हर एक व्यक्ति के पास एक या दो ऐसी चीजें होती हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं जिससे वो मेक अ गेन, मतलब वो गेन ले सकता है, और अवॉइड अ पेन, गेन लेके उस जो अंदर का पेन है उसको अवॉइड कर सकता है। तो दोस्तों वो कौन सा ऐसा तरीका है कि जिससे हम उसके अंदर के मोटिवेटिंग फैक्टर को हम फाइंड कर सकें और उसके अंदर वो आग लगा सकें, वो अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर दें कि ताकि वो इस बिजनेस में फुल कमिटमेंट के साथ आए। तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वाई पीपल बाय, मतलब हमारे साथ लोग क्यों आएंगे। तो उसमें कुछ हम फैक्टर्स के बारे में उनको हम बताते हैं, जैसे कि अगर आप हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो आपको मिल सकता है। तो इसमें से उनको सेलेक्ट करना होगा कि उनका मतलब टॉप, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। जैसे कि अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, अतिरिक्त आय मिलता है आपको। और दूसरा होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको आर्थिक आज़ादी मिलती है, आपको पैसों के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। हैव ओन बिजनेस, आपका अपना खुद का व्यवसाय होगा। और फोर्थ आता है से मोर स्पेयर टाइम, आपके पास अपना समय होगा, आपको कहीं फैमिली में जाना है, किसी फंक्शन में शरीक होना है तो आप वहां जा सकते हैं। और इसमें आपके पास बाउंडेशन नहीं है। स्पेयर टाइम इसलिए कि ये आपका बिजनेस है, आप अपने हिसाब से, अपने टाइम कन्वीनियंस टाइम के हिसाब से इसको कर सकते हैं। और उसके बाद आता है फिफ्थ पर्सनल डेवलपमेंट, आपका खुद का डेवलपमेंट होगा। इस बिजनेस को अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, निगोशिएशन स्किल और बिजनेस स्किल्स, कई सारी ऐसी स्किल्स हैं जो हमारे अंदर आती हैं और जिससे हमारा पर्सनल डेवलपमेंट होता है दोस्तों। और सिक्स आता है हेल्पिंग अदर्स, कई लोगों का होता है कि दूसरों की मदद करना उनका मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। और सेवेंथ है नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों के बारे में जानना, नया मतलब अपना नेटवर्क बनाना, अपने फॉलोअर्स क्रिएट करना, वो अच्छा लगता है। और किसी को है रिटायरमेंट हो सकता है। नाइन्थ है आपका लिव अ लेगेसी, लेगेसी मतलब दोस्तों कि हम अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करके जाएं ताकि उनको कभी भी किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। तो इस ये कुछ हैं मोटिवेटिंग फैक्टर जिनको हम अपने न्यू प्रोस्पेक्ट्स को बताएंगे। तो दोस्तों प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे नॉट एवरीवन प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर ज्वाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग इज सेम एज योर। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आपके जो मोटिवेटिंग फैक्टर हैं, आप जिस रीजन से इस कंपनी में जुड़े हैं वही सेम रीजन हो दूसरे का जिससे आप बात करने गए हो उसको भी जुड़ने के लिए, उसको भी मतलब ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों हमें उससे खुद पूछना है, 5 क्वेश्चंस करने हैं जिससे कि वो अपने बारे में बता सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम उससे क्या करते हैं, आपकी नंबर 1 प्राथमिकता क्या है। तो पहला प्राथमिकता जो हमने 9 स्टेप पे बात किए, 9 मोटिवेटिंग फैक्टर में, उसको आप किस नंबर को आप सेलेक्ट करते हैं, किस प्राथमिकता को आप सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हो सकता है उसमें से कोई एक या दो वो बताता है। फिर हम उससे क्वेश्चन करेंगे आपने वह एक क्यों चुना है, आपने उसको क्यों सेलेक्ट किया। तो वो कुछ उसके रीजंस बताएगा कि हाँ हम इस फैक्टर को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा कि यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, या आपके लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है, आप इसे क्यों पाना चाहते हैं। और उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन करेंगे उस अवसर के ना होने पर क्या परिणाम हो सकता है, अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आपका क्या परिणाम होगा। फिर मतलब जो भी उसके अंदर होगा वो अपना रिस्पांस देता है। और उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई वुड यू वरी यू, तो क्या है कि आप चिंतित हो, आप इन सब को पाने के लिए क्यों चिंतित हो। तो उसके बारे में
हम हैं, हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का प्लान है, ये आप सबको पूरा कर सकता है। तो हम इन 5 क्वेश्चंस का आंसर लेने के बाद हम उससे नेक्स्ट टॉपिक पे हम ले चलेंगे। हमको क्या मिल गया? हॉट बटन मिल गया। हमने फाइंड कर लिया उसका हॉट बटन क्या है, क्या रीजंस है जिसके वजह से वो इस बिजनेस में आना चाहता है। तो बस हमको अपना प्लान शो दिखाना है। उस प्लान शो में हमें उसका जो भी मोटिवेटिंग फैक्टर है उसके बारे में हमको और डीपली बताना होगा। सपोज दैट उसको है कि हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, या हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमें बड़ी गाड़ी का शौक है, बड़ी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी फैक्टर हो उसको अगर वो सेलेक्ट करता है तो हमें अपना प्लान शो बताना है। प्लान शो में हम उस चीज को ज्यादा डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हमको हॉट बटन फाइंड हुआ, हमको उस हॉट बटन को प्रेस कर देना है। तो प्रेस करते ही क्या होगा कि उधर से उसका रिस्पांस, मतलब अंदर से उसका इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट आता है। तो दोस्तों, जैसे कि द बिजनेस प्लान इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टू द प्रॉब्लम और द वे टू रियलाइज द ड्रीम। बिजनेस प्लान ही वह है कि जो किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में अच्छे से बताता है और उसके जो ड्रीम है उसको जीने का तरीका बताता है। तो दोस्तों, ये 5 सॉलिड गोल्डन क्वेश्चंस जो थे, इसको हमें बहुत ही केयरफुली पूछना है, और उसके जो आंसर्स हैं उसी वही डिपेंड करता है कि हमारा हॉट बटन क्या है, उसका हॉट बटन क्या है, उसका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। उसी जो फैक्टर होगा वही आपका हॉट बटन है। उसी को हमें फोकस करके, उसी को सेंट्रलाइज फोकस करके हम उसको, उसके सपनों को, उसका जो फैक्टर है उसको पूरा करने के लिए बताएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो दोस्तों, लास्ट जो आपका की है गेट अ कमिटमेंट। तो हमें उससे कैसे कमिटमेंट लेना है, तो पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारे जो 4 कीज थे उसमें हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट तो हमने सीखा मेल्ट द आइस, मतलब उसमें हमको क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक पॉजिटिव रिपो बनाना है। पॉजिटिव रिपो बनाना है, हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, ताकि वो मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ आपके बातों को सुने, आपके बातों को समझे और खुद उसमें इन्वॉल्व रहे। और उसके बाद आता है फाइंड द हॉट बटन। तो हमको हॉट बटन कैसे फाइंड करना है दोस्तों? हम उसको, उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर हम फाइंड करेंगे। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स में कुछ लिस्ट होते हैं, आपको आपने देखा स्लाइड में 9 प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे। तो उसमें हमें फाइंड करना है कि उस पर्सन का, उस प्रोस्पेक्ट का फैक्टर क्या हो सकता है। फिर उसके बाद हम कैसे फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए हम 5 गोल्डन क्वेश्चंस को देखेंगे। उस क्वेश्चंस को करने के बाद हमें उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर पता चलता है, और उसके बाद हमको उस प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को प्रेस कर देना है। प्रेस कैसे करेंगे? प्रेस करेंगे हम अपने प्लान्सो से। हम प्लान्सो के बारे में उसको बताएंगे, और उसको हम उसके ड्रीम को कैसे, उस प्लान्सो के से वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है, उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे दोस्तों। तो इन 3 स्टेप को अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद आता है 4th स्टेप, गेट अ कमिटमेंट। गेट अ कमिटमेंट तो दोस्तों, इस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद जब आप प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं कि आपको कैसा लगा, क्या हुआ, तो सीरियसली बता रहा हूँ दोस्तों, वो फुल एक्साइटेड होगा और उसके अंदर इंथुसियाज्म होगा कि वो इस बिजनेस को करना चाहता है। अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो आपसे खुद, वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, जानने की जिज्ञासा होगी, और वो आपसे पूछेगा। तो दोस्तों, आज के इस प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया कि कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में यस करा सकते हैं न्यू प्रोस्पेक्ट से। तो दोस्तों, आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, और आपने हमारे इस सेशन को पूरा देखा, तो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लाता रहूं दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।